हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। आपने टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो है इससे पहले मेरी वीडियो में देखा होगा। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। पहले हमने समझना है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, उसके बाद हमने इसकी टाइप्स के बारे में जानना है। अब जो इवैल्यूएशन की अक़साम हैं वो हैं दो, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इवैल्यूएशन। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये होती कहाँ है और क्यों होती है, आइए इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इवैल्यूएशन इज मोस्टली डन बाय मॉनिटरिंग और ऑडिट टीम्स, यानी मॉनिटरिंग और ऑडिट टीम्स करती हैं। किसका करती हैं, कैसे करती हैं? थ्रू परफॉर्मेंस ऑडिट एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। होपफुली कि अभी आपको समझ लग गया होगा असेसमेंट और इवैल्यूएशन की जो अक़साम हैं उनके अंदर मेन डिफरेंस हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। दीज आर असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अच्छा, इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है कि जनाब ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की इवैल्यूएशन के लिए होता है, फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए ये काम आती हैं, और ये दो हैं प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इवैल्यूएशन। अब हम समझते हैं कि जो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन है वो क्या है। आइए समझने की कोशिश करते हैं प्रोसेस इवैल्यूएशन क्या है। इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द मेथड्स, करिकुलम एंड सिस्टम्स यूज्ड टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल और आउटकम्स। यानी ये इर्द गिर्द घूमती है, मेथड्स को देखती है, सिस्टम को देखती है, करिकुलम को देखती है, ऑन गोइंग जो चीज़ें हैं या जो मुकम्मल प्रोसेस है उसको देखती है। इट इवैल्यूएट वेदर द प्रोसेस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज पर गाइडेंस एंड एसओपीज। जो ऑर्गेनाइजेशनल एसओपीज जो टाइम टू टाइम दी जाती हैं एक इंस्टीट्यूशन को, एक इदारे को, तो क्या उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? जो प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसी मेकर्स ने भेजी होती हैं, क्या उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? तो ये प्रोसेस इवैल्यूएशन के अंदर ये चीज़ें की जाती हैं। It analyze efficiency, resource management and implementation of SOPs। कि ये एफिशिएंसी देखती है, प्रोसेस कितना एफिशिएंट है, जो रिसोर्सेज हैं उनको कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टूडेंट, टीचर, एवीएड्स, बाकी जो मैनेजरियल रिसोर्सेज हैं उनका अच्छा इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये ज़्यादातर जो है वो बाहर से इंस्पेक्शन टीम्स वगैरह आती हैं, वो इसको देखती हैं और जजमेंट देती हैं कि किस हद तक जो एक इंस्टीट्यूशन है वो प्रोसेस उसका अच्छा है अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस एंड एसओपीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे उसके हायर अप्स, जैसे उसकी मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो चीज़ें दी होती हैं उसके मुताबिक अगर प्रोसेस हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके अंदर अमेंडमेंट या मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस की जाती हैं। तो ये हुई प्रोसेस इवैल्यूएशन। अब आइए देखते हैं प्रोडक्ट इवैल्यूएशन क्या होती है। दिस फोकसेस ऑन असेसिंग द क्वालिटी, फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एंड प्रोडक्ट या पास आउट स्टूडेंट्स। यानी एक इंस्टीट्यूशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो स्टूडेंट्स होते हैं। अब पहले हम प्रोसेस को देख रहे थे, अब हमने प्रोडक्ट देखा। अपने एलुमिनाई या पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं, हमने देखना है कि उनकी प्लेसमेंट रेशो क्या है, अगर जहां पर वो जाते हैं उनका एटीट्यूड, बिहेवियर और वहां उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से फीडबैक आता है और फिर हमें पता चलता है कि जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट है वो यूज़र फ्रेंडली है, वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रही है, और जो मेन हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल गोल्स थे उसको वो मीट कर रही है। अब जो इवैल्यूएशन हो रही है वो हमारी एंड प्रोडक्ट की हो रही है, पहले हम प्रोसेस की कर रहे थे। प्रोडक्ट इवैल्यूएशन involves testing, feedback and comparison with other products or alumni of other institutions। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि हम दूसरे इदारों की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर फिर देखेंगे जो पर कैपिटा हमारा एक्सपेंडिचर था, क्या उसका जो आउटकम है, जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं वो मीट हो रहे हैं
या हमें उसके अंदर जो हमारी प्रोडक्ट है या हमारा जो स्टूडेंट है उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये दोनों इवैल्यूएशंस होने के बाद फिर रिकमेंडेशंस जाती हैं हायर अप्स के पास, और वो सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए उसकी एफिशिएंसी और उसकी प्रोडक्टिविटी को, इन दोनों चीज़ों को गेज करने के बाद वो अपनी रिकमेंडेशंस भेजते हैं, जो मतलूबा चेंजेस होती हैं उनको करते हैं, ताकि जो प्रोसेस है और जो हमारा प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट, ये दोनों उसके अंदर बेहतरीन रिजल्ट्स और बेहतरीन आउटकम मिल सकें, वो बेनिफिशियल हों, वो नाम रोशन करें अपने इदारे का, और वो सोसाइटी के अंदर अपना रोल प्ले करें। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस किस्म की आपने मज़ीद वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे वी लर्न पे जाएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो दिलचस्प लगी है, अंदाज़ अछूता है, तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।